गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज जो अभी फर्स्ट लेक्चर जो मैं ले रहा हूँ उसके अंदर वो टॉपिक करवा रहा हूँ बच्चों जो इस बार 10th में नहीं है, पर वो करवाने इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हैं, इसलिए करवाने थोड़ा ज़रूरी है कि +2 में आगे साइंस अगर लोगे तो नुकसान ना हो आपका। सबसे पहला है ह्यूमन आई। क्या है ह्यूमन आई के अंदर एक स्ट्रक्चर करना है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नाम और उनके फंक्शन। सबसे पहले आता है इसका आउटर एरिया, आउटर फ्रंट पार्ट, दैट इज़ नोन एज कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन। एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन से ये कवर होता है, लाइट इसी के थ्रू एंटर करती है आँख के अंदर। इसके बाद ये रीज़न होता है जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसमें जेल रहता है, द जेल टाइप मटेरियल विच डिजोल्व सैंड डस्ट पार्टिकल, जो आँख के अंदर घुस जाते हैं ट्रैवल करते हुए, मिट्टी वगैरह उनको डिज़ोल्व करके रखता है, वो एक्वस ह्यूमर होता है, आँख को सूखने भी नहीं देता। फिर ये एक शटर सा होता है जो हल्की सी ओपनिंग रखे हुए है, ये ओपनिंग कहलाती है प्यूपिल, और ये जो शटर सा होता है ये होता है आइरिस। क्या फंक्शन है आइरिस का? ये डार्क डायफ्रागम है जो कंट्रोल करता है इसके साइज़ को, प्यूपिल के साइज़ को, और आँख का जो कलर होता है वो भी आइरिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। दूसरे ये आइरिस क्या है? इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज़ एंटरिंग इन आवर आई। ये आइरिस कंट्रोल करेगा कितनी लाइट एंटर करनी है हमारी आँख के अंदर, ठीक है। इसके बाद जब रे ऑफ लाइट सिलरी मसल्स क्या करती हैं? एडजस्ट करती हैं फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। जैसे मान लो इसको देखना है तो फोकस अलग से करना पड़ेगा, इसको देखना है फोकस अलग से हो जाना है। विद इन अ सेकेंड जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फोकस करने की क्षमता जो होती है वो सिलरी मसल्स की वजह से होती है। अब कोई भी चीज़ अगर आपको देखनी है तो रे ऑफ लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, लेंस के ऊपर से पास होकर आपके रेटिना पर जानी चाहिए। रेटिना आँख का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि यहीं पर ही इमेज बनती इन्वर्टेड और रियल है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस से आनी है इसलिए इन्वर्टेड और रियल। रेटिना जहाँ पर इमेज बनती है किसी भी चीज़ को जब आप देखते हो। यहाँ पर दो टाइप के सेल होते हैं, कोन शेप सेल और रोड शेप सेल। रोड शेप लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं और कोन शेप कलर सेंसिटिव सेल होते हैं। आपने सुना होगा कई इंसान कलर ब्लाइंड होते हैं, यानी रंगों का भेद उनको नहीं करना आता, यानी उस बंदे की आँख के अंदर कोन शेप सेल कम है, इसके लिए उसको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। रोड शेप सेल इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कई चिकन वगैरह के अंदर आपने देखा होगा मुर्गे सुबह उठ के बांग देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सेंसिटिव सेल वाला सिस्टम रहता है, तभी उनको तेज़ रोशनी में ही सिर्फ दिखाई देता है, कम रोशनी में वो नहीं देख पाते क्योंकि ये सेल की शॉर्टेज उनके अंदर रहती है। इसके बाद आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन, एबिलिटी किसी भी आँख के लेंस की, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। एबिलिटी ऑफ आई एक्चुअल में एबिलिटी किसी आँख की जो एडजस्ट करती है फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट, यानी कम से कम इंसान को कितनी कम से कम डिस्टेंस की चीज़ दिख सकती है और दूर से दूर कितनी दिख सकती है। तो इसका आंसर है कम से कम हमें 25 सेंटीमीटर दूर की चीज़ दिख सकती है। इससे कम की अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आंखों पे दर्द पड़ेगा, सिर पे दर्द पड़ेगा, ख़राब हो जाएंगी आंखें। दूर से दूर इन्फिनिटी होता है पॉइंट, जैसे सूरज चांद तारे बहुत दूर है फिर भी साफ नज़र आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफेक्ट ऑफ विज़न। सिलेबस में ये भी नहीं है एक्चुअल में आपके इस बार की 10th में, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके जो चश्मे लगते हैं ना, ये उस चीज़ को बताता है कैसे लगा है, क्यों लगा है। 4 तरह के डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। 2 ही आपको बताने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सिलेबस में तो कोई भी नहीं है खैर। तो क्या होता है मायोपिया का दूसरा नाम? नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। क्या होता है मायोपिया के अंदर? इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। जब बंदे को दूर की चीज़ ना तो साफ नज़र आए और ना ही अलग अलग नज़र आए, यानी धुंधली भी नज़र आएगी और मिक्स होती हुई नज़र आएगी, अक्सर पढ़ने में दिक्कत आएगी, इसलिए उसको क्या कहेंगे? मायोपिया। दूर की चीज़ दिक्कत आ रही है पर नज़दीक की चीज़ क्लियर नज़र आएगी, दैट मीन्स वो मायोपिया है।
ठीक है। फिर कॉजेज़ क्या हैं इसके? कॉजेज़ के अंदर क्या आएगा? मायोपिया आने के कारण होता है बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज़ टू शॉर्ट एंड द आई बॉल हैज़ बिकम टू लॉन्ग। इसकी फोकल लेंथ कम हो गई है, तभी ये रेज़ पहले मिलनी शुरू हो गई हैं, नहीं तो यहीं रेटिना पर मिलनी चाहिए थी, ये पहले मिल गई, इसका मतलब शॉर्ट हो गई आई लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है। और अगर आई बॉल हैज़ बिकम टू लॉन्ग, अगर ये आई बॉल लॉन्ग हो गया तो इसका मतलब है विड्थ इसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये दो कारण होते हैं। करेक्शन, इसको ठीक करना हो, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चश्मा लगाता है, कौन सा लगाता है? कॉनकेव। कॉनकेव चश्मे की वजह ये डाइवर्ज कर देती हैं रे, और जब मिलेंगी रेटिना पर चीज़ साफ दिखनी शुरू हो जाएगी, यानी मायोपिया के केस में कॉनकेव लेंस लगाते हैं। दूसरा है डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, ये इससे उलट है। इसमें अ पर्सन एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली। नज़दीक की चीज़ उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, नोटबुक न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब वो हाइपरमेट्रोपिया। कारण इससे उलटे, फोकल लेंथ आई लेंस की टू शॉर्ट हो गई थी, यहाँ टू लॉन्ग हो जाएगी। आई बॉल टू लॉन्ग हो गया था, ये टू शॉर्ट हो जाएगा। रे बाहर पीछे जाकर मिल रही थी रेटिना से। ठीक है। अब इसको अंदर लाना है, रेटिना पर लाना है, तो आगे कन्वेक्स लेंस लगा दिए जिससे कि ये रे यहाँ आकर मिले। तो ये डिफेक्ट हैं और ये उनकी करेक्शन है। ठीक है बच्चों, ये सिलेबस में नहीं है आपके। अब वो टॉपिक थर्ड पीरियड में करवाऊंगा जो आपके सिलेबस में अब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपके सिलेबस वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा, बट ये करवाना ज़रूरी था, आगे फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें। दैट इज़ ऑल फॉर दिस पीरियड। थैंक यू।